एनसीसी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कॉलेज में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ या तो को करिकुलर होती हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर। को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका सीधा रिलेशन करिकुलम से होता है, जैसे क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई, लेबोरेटरी में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स, वर्कशॉप क्लासेस, इंटर्नशिप्स, केस स्टडीज़ एक्सेट्रा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का सीधा नाता पढ़ाई से नहीं होता। ये एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा के विकास के लिए कराई जाती हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, थिएटर, डांस, म्यूजिक, योगा इत्यादि। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच के गहरे अंतर को कम करने की कोशिश की गई है। इसलिए वो तमाम एक्टिविटीज़ जो पहले एक्स्ट्रा करिकुलर कहलाती थी, अब करिकुलम का हिस्सा बन सकेंगी। इसी योजना के तहत एनसीसी, जो फिलहाल एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जल्द ही तमाम कॉलेजेस में एक जनरल इलेक्टिव कोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस होने वाली है। एनसीसी ज्वाइन करने के इच्छुक युवाओं के लिए यह शुभ समाचार है कि यूजीसी ने एनसीसी को एक इलेक्टिव कोर्स के रूप में स्वीकार कर लिया है। इससे राष्ट्रीय कैडेट कोर, जो युवाओं के चरित्र निर्माण में पिछले 73 साल से तत्पर है, और भी मजबूत होगी। आइए अब जानते हैं एनसीसी इलेक्टिव कोर्स का डिज़ाइन कैसा होगा। एनसीसी की ट्रेनिंग 3 साल की होगी। टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर्स 6 होंगे, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर्स। कुल पीरियड 300 होंगे, जिसमें 120 थियोरी के और 180 प्रैक्टिकल के। कैडेट ने 2 एनुअल ट्रेनिंग कैंप करने होंगे, दूसरे साल में पहला कैंप और तीसरे साल में दूसरा कैंप। केवल उन्हीं कॉलेजों में एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ऑफर किया जाएगा जहां पहले से एनसीसी की सब यूनिट हो, और सिर्फ एनसीसी कैडेट ही इसे चुन पाएंगे। एनसीसी इलेक्टिव कोर्स के टोटल क्रेडिट पॉइंट्स 24 होंगे। सामने दिए गए टेबल में इन क्रेडिट पॉइंट्स का सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। उदाहरण के तौर पर पहले सेमेस्टर में थ्योरी का 1 और प्रैक्टिकल का 1 क्रेडिट पॉइंट होगा, टोटल 2। आप देख सकते हैं कि तीसरे और 5वें सेमेस्टर में एक एक कैंप होगा, जिनके रिस्पेक्टिव क्रेडिट पॉइंट्स 5 होंगे। कैंप के क्रेडिट पॉइंट सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट पॉइंट्स के साथ जुड़ जाएंगे। थ्योरी के टोटल क्रेडिट होंगे 8 और प्रैक्टिकल के 6। यदि इन सब को जोड़ दिया जाए तो एनसीसी के टोटल क्रेडिट पॉइंट 3 साल में 24 होंगे। एनसीसी सिलेबस के अंतर्गत कैडेट्स को कॉमन सब्जेक्ट्स और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। सामने दिए गए टेबल में विभिन्न कॉमन सब्जेक्ट्स की रिस्पेक्टिव लेक्चर क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस की संख्या दी गई है। एनसीसी में पढ़ाए जाने वाले कॉमन सब्जेक्ट्स इस प्रकार हैं: एनसीसी जनरल, नेशनल इंटीग्रेशन, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, social service and community development, health and hygiene, adventure, environmental awareness and conservation, obstacle training, general awareness, border and coastal areas. कॉमन सब्जेक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 210, जिसमें 82 थ्योरी क्लासेस और 128 प्रैक्टिकल क्लासेस हैं। एनसीसी में पढ़ाए जाने वाले स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं आर्म्ड फोर्सेस, मैप रीडिंग, कम्युनिकेशन, इन्फेंट्री वेपन्स, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट और मिलिट्री हिस्ट्री। इन विषयों के रिस्पेक्टिव थ्योरी क्लासेस
और प्रैक्टिकल क्लासेस की संख्या सामने टेबल में दी गई है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 300 और हर एक पीरियड 1 घंटे का है। थ्योरी के पीरियड हैं 120 और इनके क्रेडिट पॉइंट्स हैं 8, यानी 15 आवर्स की जो थ्योरी क्लासेस हैं वो 1 क्रेडिट पॉइंट के बराबर हैं। इसी प्रकार प्रैक्टिकल के टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं 180 और इसके क्रेडिट पॉइंट्स हैं 6, यानी 30 आवर्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 1 क्रेडिट पॉइंट के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि कैडेट को अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा स्कोर पाने के लिए सभी क्लासें अटेंड करनी होंगी। आइए अब डिस्कस करते हैं कि एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट्स को ऑफर करने पर क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो इनरोल्ड कैडेट को एनसीसी ट्रेनिंग करने पर न केवल बी और सी सर्टिफिकेट मिलेगा, बल्कि उसे अपने एकेडमिक्स में क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस होने पर एनसीसी का महत्व बढ़ जाएगा। इसके फलस्वरूप एनसीसी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, एएनओज और एनसीसी के ट्रेनर्स सभी इसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए एनसीसी ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। आमतौर पर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में होनहार होते हैं वे एनसीसी लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि यह एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और इसके एकेडमिक्स में कोई क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलते। किंतु जब एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा तो होनहार स्टूडेंट्स भी एनसीसी लेना चाहेंगे। वर्तमान समय में एएनओज एंड सीटीओज को एनसीसी का कार्यभार संभालने के लिए ड्यू क्रेडिट नहीं मिल पाता। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी यह उम्मीद करता है कि एएनओज एंड सीटीओज कॉलेज की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, जो कि उनका प्राइमरी टास्क है। किंतु जब एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा तो एएनओज और केयर टेकर्स को उनके वर्कलोड के लिए ड्यू क्रेडिट भी मिलेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट बनाने से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदे होंगे। अन्य स्किल बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में एनसीसी ट्रेनिंग करके स्टूडेंट्स को रोजगार प्राप्त करने के क्या अवसर मिलेंगे। एनसीसी ट्रेनिंग के कैडेट्स को कई फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो यदि वे आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफिसर के रूप में या जवान के रूप में, उन्हें रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। इसके अलावा कई स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में एनसीसी कैडेट्स को एडिशनल वेटेज मिलता है बी और सी सर्टिफिकेट होने पर। पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करने के इच्छुक कैडेट्स को बी और सी सर्टिफिकेट होने पर एडिशनल वेटेज मिलता है। इसके अलावा कई कॉर्पोरेट हाउसेस एम्प्लॉयमेंट में एनसीसी कैडेट्स को प्रीफ्रेंस देते हैं। उदाहरण के रूप में हर साल रिलायंस सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में एनसीसी कैडेट्स को रिक्रूट करता है। एनसीसी ट्रेनिंग के अंतर्गत चुनिंदा कैडेट्स को नेशनल लेवल के कैंप्स अटेंड करने का मौका मिलता है, जैसे रिपब्लिक डे कैंप और थल सैनिक कैंप। इन कैंप्स से कैडेट्स को हाई लेवल का एक्सपोजर मिलता है। इससे उनके व्यक्तित्व में निखार आता है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चुनिंदा एनसीसी कैडेट्स को फॉरेन कंट्रीज विजिट करने का भी मौका मिलता है, जैसे फ्रांस, रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका आदि। पिछले 73 सालों से राष्ट्रीय कैडेट कोर देश के युवाओं को बेहतरीन नागरिक बनाने, उनका चरित्र निर्माण करने और उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए तत्पर प्रयास कर रही है। समय समय पर विभिन्न समाज सेवी कार्यों में भी एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया जाए तो यह युवाओं के स्वर्णिम भविष्य निर्माण में एक सराहनीय कदम होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।